एक धोबी का गधा था। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी भी बड़ा ही कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के चारे का कोई प्रबंध नहीं करता, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। पास में ही चारा भी नहीं मिलता, उसे जो कुछ मिलता खा लेता। शरीर से गधा बहुत ही कमजोर हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गिद्दड़ से हुई। गिद्दड़ ने पूछा, कहिए महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी होकर बताया कि मैं दिन भर काम करता हूँ और खाने को कुछ नहीं दिया जाता। रात के अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गिद्दड़ ने बोला, तो समझो अब आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है और मैंने बाग के अंदर जाने का एक रास्ता बना रखा है। बस वहाँ से रोज जाता हूँ और छक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लात टपकाता गधा गिद्दड़ के साथ चल पड़ा। बाग में जाकर गधे ने महीनों बाद पहली बार भर पेट खाना खाया। सुबह होने से पहले गिद्दड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते और बाग में जाते और जी भर कर खाना खाते। धीरे धीरे गधा मोटा तगड़ा हो गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गिद्दड़ ने पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि ढैचू राग गाऊं। गिद्दड़ ने तुरंत चेतावनी दी, ना, ऐसा ना करना भाई, गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। अब गधे ने टेढ़ी नज़र से गिद्दड़ को देखा और बोला, गिद्दड़ भाई, तुम जंगल के जंगली रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गिद्दड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग गाने की जिद छोड़ो और उसी में हम दोनों की भलाई है। अब गधे ने कहा, बेसुरा राग? तुम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं, वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गिद्दड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर तुम अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख, मेरा गाना सुनकर चौकीदार तो क्या, बाग के मालिक भी फूलों का हार लेकर आएंगे और मेरे गले में डालेंगे। गिद्दड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, तुम महान गायक हो, मैं भी तुम्हारे लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद तुम भी गाना शुरू कर देना, ताकि गाना समाप्त होने तक मैं फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति से सिर हिलाया। गिद्दड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के मस्त होकर रेंकना शुरू किया। उसके रेंकने की आवाज़ सुनकर बाग के चौकीदार जाग गए और वहां लठ लेकर दौड़े। वहां पहुंचने पर गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों से गधे पर टूट पड़े। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा होकर गिर पड़ा।